हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ 10 प्रश्न। पिछली भी क्लास में मैंने 10 प्रश्न आपको कराए थे और इस क्लास में भी मैं 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी बीच ये पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि देश में संकट काल, ठीक है, संकट काल में, ठीक है, आपातकाल जिसे बोलते हैं, ठीक है। यदि हम इसकी संविधान की बात करें तो आपातकाल लिखा हुआ होगा और वैसे हम संकट काल भी बोल सकते हैं। तो संकट काल की घोषणा कौन करता है, ठीक है, संकट काल की घोषणा कौन करता है, तो आपको बताना है। तो संकट काल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि की भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन है 2 प्रकार की, ऑप्शन है 3 प्रकार की, ऑप्शन है 5 प्रकार की, ऑप्शन है 7 प्रकार की। तो इसका सही आंसर यदि आपको बताएं तो सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं? 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कितने पद से हटाया जा सकता है, वो सॉरी उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, न्यायिक प्रस्ताव द्वारा, महाभियोग द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। तो जो इसका राइट सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभियोग द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति को हम महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महाभियोग किसके विरुद्ध लगाया जा सकता है। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि महाभियोग उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा कि आप महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि महाभियोग किसके विरुद्ध लगाया जा सकता है, किसके विरुद्ध लगाया जा सकता है। तो जो महाभियोग है वो अभी आपने पढ़ा राष्ट्रपति जी के विरुद्ध लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पलट के पूछ सकता है, फिलहाल दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतलब कितने राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो कितने संपन्न हो चुके हैं, ये बात वो कह रहे हैं। तो ये बात कह रहे हैं तो ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 12 हो चुके हैं, बताइए, या 13 हो चुके हैं, या 14 हो चुके हैं, या फिर 15 हो चुके हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 15, ठीक है, 15। तो 15 अब तक किल हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है इसको, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा कि वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है भाई? जगदीश क्या है, धनखड़ हैं, या डॉक्टर हामिद अंसारी हैं, या वेंकैया नायडू हैं, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो जगदीश धनखड़, ठीक है, जगदीश धनखड़। बहुत याद रखना है आपको, ये प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है, उसका मतलब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ये बात आपको बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो क्या लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, या संसद के दोनों सदन करते हैं, या राज्य विधायिका करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद के दोनों सदन। संसद के कौन कौन से सदन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक होता है राज्यसभा, याद रखना है ये बात आपको। ठीक है, याद रखना है। तो ये दो सदन होते हैं, ये आपको दिए हुए हैं, ये दोनों करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। ठीक है, न्यूनतम आयु, जैसे अधिकतम तो 60 वर्ष सबकी होती है, लेकिन न्यूनतम कितनी है। तो न्यूनतम यदि बात की जाए, क्या 30 वर्ष है, या क्या 35 वर्ष है, या यानी कि 40 वर्ष है, या 45 वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति के न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। कौन होता है बताओ, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति कौन होता है, ये बताना है। तो वित्त आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है क्या, राज्यसभा आयोग का, या लोकसभा का। तो ये इनमें से कौन होता है। ठीक है, तो सभापति जो है, इसका जो राइट आंसर होगा निकल के आएगा वो हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कितना होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी कि 4 वर्ष होता है क्या 5 वर्ष होता है, क्या 6 वर्ष होता है, क्या 7 यानी कि 10 वर्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर यदि बताएं आपको, तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये आपके लिए 10 प्रश्न थे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट थे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।